वेलकम बैक। दिस इज CS प्रिया पाल एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज का वीडियो इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो 12th के बाद CS करना चाहते हैं या जिनके माइंड में है कि मुझे CS करना है बट क्लैरिटी नहीं है कि CS में होता क्या है, CS का सब्जेक्ट क्या होता है या तो CS की जॉब क्या होती है। तो आज के वीडियो में मैं वो सारे डाउट्स जो है वो जो सारे क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है उन स्टूडेंट्स के लिए। फाइन, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो। मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ कि आप CS ही करो क्योंकि मैंने CS किया है या मैं CS हूँ, इसलिए नहीं। इट इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि आपको क्लैरिटी मिले कि CS कोर्स में क्या सब्जेक्ट होते हैं, पूरे कोर्स की डिटेल मिल सके। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CS। अभी बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं यार ये कैसा सवाल है, CS का क्या फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CS? इट इज वेरी सिंपल ना। CS का मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं, CS का फुल फॉर्म होता है कंपनी सेक्रेटरी। इट इज नॉट अ कंप्यूटर साइंस। और CS किसी कॉलेज से नहीं होता है। CS होता है ICSI से है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। जैसे IIM अहमदाबाद और IIT होता है उसी तरीके से ICSI भी है। तो आपको ये CS की डिग्री के लिए आपको किसी कॉलेज में नहीं जाना है, आपको ICSI की वेबसाइट पे जाके एनरोल करना है, रजिस्टर करना है और देन आप अपनी CS की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो दो चीजें क्लियर हो गई, फुल फॉर्म ऑफ CS और CS किसी कॉलेज से नहीं होता। अब आते हैं व्हाट इज द वर्क ऑफ CS, कि CS करता क्या है। टीचर क्या करता है वो पता है, डॉक्टर क्या करता है वो पता है, इंजीनियर क्या करता है वो पता है, बट CS क्या करता है वो तो नहीं पता। तो वो बताते हैं। तो CS का काम उसके नाम में छुपा हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी। जिस तरीके से हमारे सोसाइटीज में सेक्रेटरी होते हैं ना, कि हमारे सोसाइटी को क्या नियम फॉलो करने हैं, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है जो हमारे एक सोसाइटी को फॉलो करनी है, क्या परमिशन लेनी है, उसी तरीके से कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो कंपनी को क्या रूल्स फॉलो करने हैं, कंपनी को क्या नियम है, क्या लॉ है, क्या कंप्लायंसेस है जो फॉलो करने हैं। ऑफकोर्स सेक्रेटरी का जो सोसाइटी में रोल है उससे कई लाख गुना बड़ा वर्क एक CS का होता है कंपनी में, क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। एक कंपनी इतने बड़े देश में अगर रन हो रही है और इतने ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और इतनी प्रॉफिट है तो उसका कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। कंपनी को बहुत सारी चीजें हैं जो अपने गवर्नमेंट को बतानी होती है, RBI को बतानी होती है। सो क्या है वो चीजें और वो कौन करेगा, तो वो सारी चीजें CS करता है। यही कंप्लायंसेस करने के लिए कंपनी अपने कंपनी में CS अपॉइंट करवाती है। CS फाइंड आउट करते हैं कि ये किस टाइप की कंपनी है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कि तुम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या IT कंपनी है या फिर कोई और तरीके की कंपनी है। तो हर तरीके की कंपनी को अलग अलग कंप्लायंसेस होते हैं। तो उसकी पढ़ाई तो सबने नहीं की है ना, तो उसकी पढ़ाई CS करते हैं और फिर उस तरीके से कंपनी में जाके कंपनी के कंप्लायंसेस फॉलो करते हैं। तो ये तो हो गया कि कंप्लायंस का वर्क करते हैं, दैट इज दे आर द कंप्लायंस ऑफिसर, कंप्लायंस मैन ऑफ द कंपनी। अब दूसरी बात आते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी ना KMP होते हैं कंपनी के। KMP का मतलब दे आर द की मैनेजरियल पर्सनल, मतलब इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द कंपनी। बट हाउ दे आर इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द कंपनी, क्योंकि KMPs जो होते हैं उनके पास उतना नॉलेज होता है, उतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, उतनी उन्होंने पढ़ाई की रहती है। उसी तरीके से CS जो होता है वो मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं उनके बिजनेस डिसीजंस को लेने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, स्ट्रैटेजीज करने के लिए। कैसे, अगर कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी के पास फंड है, उस कंपनी को इन्वेस्ट करना है, या कंपनी को पैसा कहीं और से अपनी कंपनी में लाना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसका क्या लॉ है, उसके क्या कंप्लायंसेस है। ऐसे सीधे तो आप पैसा उठा के नहीं ला सकते ना, कुछ नियम होते हैं जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो वो क्या है, तो वो CS बताते हैं। तो CS इस तरीके से मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और CS उस बैलेंस शीट पे साइन करते हैं जिस बैलेंस शीट को टैली करने में आपने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है।
सो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि सीएस का रोल एक कंपनी में कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर शॉर्टली अगर हम समराइज करें तो सीएस कंप्लायंस एंड मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है मैम, अब तो आपने ये भी बता दिया कि सीएस काम क्या करता है, और सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है कि यार बहुत अच्छा काम करता है सीएस और साइन करता है बैलेंस शीट पे, मतलब अब तो मुझे सीएस ही बनना है। तो सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या होगा? तो पढ़ना वही होगा जो काम करना है। लॉ हमें काम करना है, लॉ कंप्लायंस करना है, मैनेजमेंट का काम करना है, तो वही सारी चीजें हमें पढ़नी है। बट यहाँ पे प्रोसेस है, सीएस बनना है तो इतना आसान नहीं है। आपको 3 सीढ़ियां हैं, वो 3 सीढ़ियों को पार करना होगा, वो 3 सीढ़ियों को चढ़ना होगा। तो क्या है वो 3 सीढ़ियां? सो जो फर्स्ट सीढ़ी जो होती है वो CSEET, दैट इज सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। यस, हर चीजों को पढ़ाई करने के लिए अभी हमें एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, उसी तरीके से सीएस को करने के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। जैसे ही आप वो एंट्रेंस टेस्ट पास करोगे, आप सीएस एग्जीक्यूटिव में पहुंच जाओगे, दैट इज सेकेंड स्टेज पे पहुंच जाओगे। और सेकेंड स्टेज सीएस एग्जीक्यूटिव होता है। सीएस एग्जीक्यूटिव पास करोगे तो आप लास्ट स्टेज पे पहुंच जाओगे, सीएस प्रोफेशनल। और सीएस प्रोफेशनल पास करने के बाद में आप रेडी टू वर्क एज अ कंपनी सेक्रेटरी। अब उसके बाद आपको कुछ और पास नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया 3 स्टेजेस होते हैं। अब ये 3 स्टेजेस में क्या पढ़ना होता है? सो जो फर्स्ट स्टेज होता है CSEET, जो एंट्रेंस टेस्ट है, ये एंट्रेंस टेस्ट में हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स, ये चीजें पढ़नी होती है। ये एग्जाम हमें साल में 4 बार देने का मौका मिलता है, दैट इज जनवरी में, मई में, जुलाई में और नवंबर में। साल में 4 बार इंस्टीट्यूट ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं। आपको जब भी होगा आप ये किसी भी ये चारों टाइम में कभी भी दे सकते हो। बट कौन दे सकता है ये एग्जाम? ऑफ कोर्स 12th वालों की बात हो रही है, तो 12% जो 12th के लिए एनरोल कर चुके हैं वो बंदे दे सकते हैं। जो 12th पास कर चुके हैं, 12th पास होने के बाद में, तो इट इज नॉट लेट टू यू कि अगर आप अभी जस्ट पास हुए हो तो स्टिल यू हैव अ चांस कि आप अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, नवंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर सको। तो 12th पास और इवन जो बंदे, जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके हैं, उन्हें भी ये एंट्रेंस टेस्ट पास करना है। तो एंट्रेंस टेस्ट आप पास करते हो तब जाके ही आप सीएस एग्जीक्यूटिव में आते हो। तो ये एंट्रेंस टेस्ट में हमने पता कर दिया कि बिजनेस मैनेजमेंट और करंट अफेयर्स के ऊपर है, लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो 4 सब्जेक्ट होते हैं 50-50 मार्क्स के, तो टोटल 200 मार्क्स का आपका ये पूरा CSEET होता है, जिसमें से आपको 50% तो लाना होता है। 50% आप जैसे ही लाते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो, आप पास हो जाते हो और आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हो। अब आ गए नेक्स्ट स्टेप पे सीएस एग्जीक्यूटिव। एक स्टेज ऊपर आए हैं तो थोड़ा ज्यादा सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा। तो यहाँ पे हमें 4 की जगह पे 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और ये 8 सब्जेक्ट को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट। जब तक आप ये चारों जो सब्जेक्ट्स हैं, 8 सब्जेक्ट पास नहीं होते, तब तक आप नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जा सकते। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप एक टाइम एक ग्रुप पास कर जाओ, मतलब 4 सब्जेक्ट पास कर जाओ और एक ग्रुप रह जाए आपका, तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे सकते हो। नेक्स्ट अटेम्प्ट मतलब सीएस एग्जीक्यूटिव में आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। CSET में आपके पास 4 बार एग्जाम होती है, तो सीएस एग्जीक्यूटिव में आपको 2 बार एग्जाम होती है। एक होती है जून में और एक होती है दिसंबर में। आप ये दोनों टाइम में जब चाहिए आप तब दे सकते हो। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हो तो आप डायरेक्टली सीएस प्रोफेशनल में चले जाते हो। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपका एक ग्रुप रह जाता है तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो दूसरा ग्रुप दे सकते हो। तो जैसे ही आप ये सेकेंड ग्रुप है वो पास करते हो तो आप सीएस प्रोफेशनल में जाते हो। और सीएस प्रोफेशनल अगेन आप 3rd लेवल पे आए हो और एकदम टफेस्ट लेवल है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी पढ़ने होंगे। बट यहाँ पे सब्जेक्ट डबल नहीं होता है कि 8 के 16 नहीं हो जाते हैं, आपको 9 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। और इस 9 सब्जेक्ट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। ग्रुप 1 3 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 3 सब्जेक्ट एंड ग्रुप 3 3 सब्जेक्ट। जिस दिन आप तीनों ग्रुप पास करोगे, जिस भी टाइम, अगेन सीएस प्रोफेशनल को भी आपके पास 2 बार एग्जाम होती है, एक जून में होती है और एक दिसंबर में होती है। तो आप अगर बहुत बार, अगर इट्स वेल एंड गुड कि अगर आप एक ही अटेम्प्ट में तीनों ग्रुप पास कर लेते हो, दैट इज एक ही टाइम में आपने 9 सब्जेक्ट पास कर लिए, आप बन गए सीएस। बट अगर अनफॉर्चुनेटली आपका एक ग्रुप रह जाता है तो आप नेक्स्ट टाइम पे वो जो ग्रुप रह गया वो दे सकते हो, ठीक है।
बट यहाँ पे कैसा होता है कि देर इज 121 मंथ का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो आपको एलिजिबल हो जाते हो करने के लिए सीएस एग्जीक्यूटिव को पास करने के बाद। जिस दिन आप सीएस एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप पास करते हो उसी दिन आपको 21 मंथ की ट्रेनिंग एप्लीकेबल हो जाती है। ये ट्रेनिंग आप या तो एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद करो या तो फाइनल प्रोफेशनल पास होने के बाद करो, इट इज अप टू यू। ये ट्रेनिंग क्या होती है? ये ट्रेनिंग होती है सीएस के अंदर। एक पर्सन जो सीएस बन चुका है, जो कंपनी में या खुद की फर्म में एज अ सीएस काम कर रहे हैं, आपको उनके अंडर काम करना पड़ता है, उनसे काम सीखना होता है। ऑफ कोर्स ना, आप अगर तुरंत पास हो जाओगे और आपको लगेगा कि बस अब तो मैं रेडी हो गया हूँ, अब तो मैं पूरी कंपनी को हैंडल कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है ना। हमें काम पहले सीखना पड़ता है। हमने थियोरेटिकली सीख लिया है, बट प्रैक्टिकली कैसे करना है, चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में अलग होती है। तो उसी चीज को सीखने के लिए हमें ये 21 महीने की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो एक सीएस के अंदर करनी होती है। तो जैसे आप ये ट्रेनिंग खत्म करते हो, अगर आप प्रोफेशनल के बाद करते हो तो अपनी ट्रेनिंग खत्म करो, और कुछ 1 महीने की और ट्रेनिंग होती है इंस्टीट्यूट के साथ में, वो ट्रेनिंग खत्म करो। देन आपको आपका मेंबरशिप नंबर के लिए अप्लाई करना है। यस, हमें जैसे एक डॉक्टर को लाइसेंस नंबर मिलता है ना, लॉयर को लाइसेंस नंबर मिलता है, उसी तरीके से हमें एक मेंबरशिप नंबर मिलता है। तो जो इंस्टीट्यूट को अप्लाई करते हैं एंड देन सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपको नंबर मिल जाता है, और तब से आप एक एज अ सीएस कंपनी में काम कर सकते हो। सो दैट्स इट। ये चीजें थी विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस कि क्या सिलेबस होता है। अब पास हो गए, पास होने के बाद में मैम आप पास तो हो चुके हो और अब नंबर भी आ गया, अब क्या करना है? अब आप जॉब कर सकते हो, और जॉब करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कंपनी में काम करो या तो आप फर्म में काम करो। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट होगा कि कंपनी में ही तो काम करना है ना, नाम ही तो कंपनी सेक्रेटरी है। नहीं, कंपनी सेक्रेटरी का मतलब हो गया कि आप कंपनी में भी काम कर सकते हो या खुद की फर्म खोल सकते हो, खुद की प्रैक्टिसिंग फर्म खोल सकते हो, जिसे हम बोलते हैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। व्हाट इज प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी? फर्म क्या होता है? तो अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो आप खुद की दुकान खोल सकते हो, जहाँ पे आप जो आपका नॉलेज है, जो आपकी सर्विस है, वो आप एक कंपनी को नहीं, इसी तरीके से ऐसी 40 कंपनीज को आप ये सर्विस दे सकते हो। अगर आप कंपनी में काम करते हो तो आप उस कंपनी का कंप्लायंस चेक करोगे, उस कंपनी के लिए काम करोगे। बट अगर आप खुद का फर्म खोलते हो तो आपके पास जो क्लाइंट्स आएंगे आप उस क्लाइंट की हेल्प करोगे, उस क्लाइंट को अपनी कंपनी सेक्रेटरी की जो है सर्विस दोगी, वो सर्विस आप उनको बताओगे, वो सर्विस उन्हें दोगे, उनकी कंप्लायंसेस को आप हैंडल करोगे। सो ये 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप कंपनी में काम करो या तो खुद की फर्म खोल लो। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है। सो दैट्स इट। हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर अप कर ली है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हो, और अगर आपको ये वीडियो ऐसा लग रहा है कि आपके किसी और फ्रेंड्स को भी हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज शेयर इट विद देम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अगर आप चाहते हो कि मैं ये सेम वीडियो ऐसे सीए और सीएमए कोर्स के लिए भी बनाऊं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन डू वेल, अच्छे से रिसर्च करो, अच्छे से डिसाइड करो, एंड इफ यू वांट मी टू हेल्प यू या आपको कोई और सजेशन चाहिए तो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।